सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का आपका चैप्टर नंबर 10 हिंदी का, जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में जो था हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब जो है हम वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। और उसके बाद आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैप्टर शुरू करते हैं। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। यानी हालदार साहब जो थे उनको एक बात समझ में नहीं आई, और उसके बाद उन्होंने क्या, जो पान वाला था उससे एक और बार फिर पूछना चाहा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब जो हालदार साहब हैं वो पूछते हैं कि नेताजी का जो असली चश्मा है वो कहाँ पर गया है, या फिर उसे बनाया क्यों नहीं, वो यहाँ पर ये पूछते हैं। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने पीछे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी वो जो था वो कैसा था, पान वाला हमेशा पान खाता रहता था और उसकी टोन जो थी वो हमेशा थिरकती रहती थी। तो वो उसने कहा कि जो मास्टर थे जिन्होंने मूर्ति बनाई थी वो इस मूर्ति को बनाना भूल गए, जो कि इकलौते हाई स्कूल के वहाँ के मास्टर थे। पान वाले के लिए है एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी जो कस्बे का अध्यापक था कला का, उसने उस मूर्ति को बनाया था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। यानी वो जो है ये तय नहीं कर पाया होगा कि कांच वाला चश्मा जो है हम कैसे बनाएं। या कोशिश की होगी कि और असफल रहा होगा, या फिर उसने जो है वो कोशिश की होगी और उसे बना नहीं होगा चश्मा। यहाँ बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, उन्होंने कहा कि ये जो है यहाँ तो वो चश्मा टूट गया होगा, या फिर वो बनाना भूल गया होगा, या फिर जो है वो कुछ और बारीकी कर रहा होगा चश्मे में, तो चश्मा उसकी वजह से टूट गया। तो इस तरह से वो तर्क निकालते हैं बहुत सारे हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है। यानी वो जो थे वो उसको नमन करते हैं, उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं अपने मन ही मन में कि जो है उसकी इतनी देशभक्ति की भावना है जो कैप्टन चश्मे वाला है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन फिर से वो वापस जाकर पान वाले से पूछते हैं कि क्या ये नेताजी चश्मे वाला जो है वो नेताजी का साथी है कोई, या आज़ाद हिंद फ़ौज का भूतपूर्व सिपाही। यानी आज़ाद हिंद फ़ौज का कोई पुराना सिपाही है ये। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में। यानी जो पान वाला है वो हमेशा पान तो खाता ही रहता था, तो इस बार उसने कहा कि वो लंगड़ा, यानी वो जो है उसका क्या करता है, उसका अपमान करता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में। पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी वो कहता है कि वो तो पागल है और लंगड़ा है, वो क्या फ़ौज में जाएगा। और वो कहता है पान वाला कि आप ही जो है उसकी फ़ोटो वोटो कहीं अखबार में छपवा दो कहीं भी। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखो तो अवाक रह गए। यानी मुड़कर जब उन्होंने देखा कि कैसा दिखता है कैप्टन चश्मे वाला, तो वो जो है वो हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ से एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ से एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। यानी वो जो व्यक्ति था एक बूढ़ा सा व्यक्ति था जो कैप्टन चश्मे वाला था, और उसके हाथ में एक संदूक था और दूसरे हाथ में एक डंडा जिसमें बहुत सारे चश्मे जो थे वो टंगे हुए थे, और एक गली से वो निकला था। और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, और एक बंद दुकान पड़ी हुई थी जिसके सहारे जो था वो अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं फेरी लगता है।
तो यानी हवलदार साहब कहते हैं कि ये जो कैप्टन चश्मे वाला है इसकी कोई दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इस कैप्टन क्यों कहते हैं, यानी उन्होंने ये पूछना चाहते थे, मन में कहते हैं कि मैं ये पूछना चाहता था कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, यानी लेकिन पान वाले ने उनसे कह दिया कि वो जो है अब इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी अधिक था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए, यानी ड्राइवर को बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि काम उनका अधिक था, तो उन्होंने बिना चश्मे वाले से पूछे जो है हवलदार साहब को जीप में बिठाकर वो चले गए वहाँ से। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर फ्रेंड चैप्टर समझ में आ रहा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई दूसरा आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे, यानी 2 साल तक, लगभग 2 साल तक जो है वो बार बार वहाँ उस रास्ते से जाते, उस चौराहे से, और नेताजी की जो मूर्ति थी उस पर बदलते हुए चश्मे को देखते। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी हर बार जब वो वहाँ से जाते उस चौराहे से तो उन्हें नए नए चश्मे देखने को मिलते, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर चश्मा, कभी गोगो का चश्मा, कभी कई और तरह के नए नए चश्मे उन्हें बार बार देखने को मिलते, जिसको देखकर वो जो थे खुश हो जाते। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। एक दिन ऐसा हुआ कि नेताजी की मूर्ति के ऊपर कोई भी चश्मा नहीं था, और उस दिन पान वाला और अधिकांश दुकानें जो थी चौराहे की वो बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है। यानी एक बार तो वहाँ पर दुकान बंद थी, लेकिन जब वो अगली बार आए तो उस बार जो था कि पान वाले की दुकानें खुली हुई थी, तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हारे जो नेताजी हैं, मूर्ति है, उनकी आंखों पर इस बार कैप्टन चश्मे वाले ने चश्मा क्यों नहीं पहनाया। पान वाला उदास हो गया, उसे पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। यानी उसने क्या कहा, उसने अपना मुंह पोंछा सबसे पहले और मुंह और आंखों को पोंछते हुए बोला कि जो कैप्टन है वो मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। यानी वो उसके बाद कुछ भी नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, क्योंकि उन्हें जो है इतना गहरा सदमा लगा था उसकी मौत का। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। यानी जो लोग देशभक्ति की भावना रखते हैं, अपनी गृहस्थी, घर, जीवन, ज़िंदगी सब देश के लिए कुर्बान कर देते हैं, और दुनिया जो है वो उन पर हंसती है, तो ऐसे लोगों का आखिर क्या होगा। और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठावान होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो कहते हैं कि इस बार जब हम निकलेंगे तो नेताजी की आंखों पर जो चश्मा नहीं होगा, तो उन्हें देखकर जो है ये सब अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा जो है वो हवलदार साहब कहते हैं, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। यानी वो कहते हैं कि चश्मा इसलिए नहीं होगा क्योंकि मास्टर जो था, जिसने मूर्ति बनाई थी, वो चश्मा ही बनाना भूल गया, और कैप्टन जो बार बार चश्मा बदलता था, वो चश्मा अब वो मर गया, तो वो चश्मा कौन बदलेगा। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। यानी जैसे ही चौराहा आया, वो चौराहे पर पहुंचे तो उनकी जो आंखें थीं वो मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, यानी उन्होंने ऐसा कहा कि एकदम से चिल्लाए कि भाई गाड़ी रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज़ तेज़ कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके
ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। यानी वो जो थे उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि अचानक ही वो जो हैं वो मूर्ति की तरफ दौड़े। गाड़ी पूरी तरह से रुकी भी नहीं थी, फिर भी वो जो है मूर्ति की तरफ दौड़े। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। यानी मूर्ति की जो आंखें थी उसके ऊपर सरकंडे का एक छोटा चश्मा बना हुआ रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी उन्हें जब लगा कि आने वाली पीढ़ी में, क्योंकि ऐसा बच्चों ने बनाया था वो चश्मा, इन बच्चों के मन में अभी भी जो है वो देशभक्ति की भावना मौजूद है, तो इसलिए उनकी आंखों में आंसू आ गए कि आज भी देशभक्ति लोगों के जीवन में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।